नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करे। नमो नमो भगवंत जन दरिया वंदन करे। नमो नमो भगवंत दरिया सतगुरु भेटिया जा दिन जन्म सनाथ। श्रवणा शब्द सुनाय के मस्तक धरिया हाथ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात पर ब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्ये मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु गोविंद कर जानिए रहिए शब्द समाय। मिले तो दंडोवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाय। मिले तो दंडोवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाय। गुरु गोविंद दोऊ खड़े किनके लागू पाय। बलिहारी गुरुदेव ने गोविंद दियो बताय। बोलो राम जी महाराज की। सब जे बोलो बोलो राम जी महाराज की। श्री वाणी जी महाराज की। श्री भक्तमाल जी महाराज की। आज के आनंद की। सर्व संत महापुरुषों की। सब बोलो राम। सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। वे अपने मध्य में विराजित श्री भक्तमाल जी महाराज ग्रंथ जी रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस विराजमान संत श्री कल्याणदास जी महाराज वे विराजित सत्संग सभा में सभी सत्संगी बुजुर्गों सज्जनों भक्तिमयी माता और बहनों, बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री असीम कृपा सु गुरुदेव री मेहर और दया सु और ये जो समस्त श्री राजस्थानी माली समाज कोवूर चेन्नई ट्रस्ट आप सभी हरि भक्तों री हार्दिक भावना सु बहुत ही सुंदर ये दिव्य भवन इन्हें भवन भी कह सका और भगवान रो मंदिर भी कह सका, क्योंकि कितनी सुंदर देखो राधा कृष्ण जी महाराज री ऊपर राधा कृष्ण विराजमान है। इधर पूज्य संत श्री लक्ष्मीदास जी महाराज विराजित है, गणेश जी महाराज विराजित है,
तो मैं आया और देखियो तो मैं क्यों ये सामाजिक भवन तो कम लाग रही है, भगवान रू मंदिर लाग रही हो। तो इस सुंदर पावन प्रांगण में बैठ आप सभी री हार्दिक भावना सु वे सभी सैनी समाज कोवूर कार्यकारिणी सदस्य अध्यक्ष महोदय और आप सबरी हार्दिक भावना सु जो ये कार्यक्रम में तन मन धन सु सहयोग और आपरी भावनाओं ये जो कार्यक्रम हो रही है मेरे वास्ते आप सब लोगों ने बहुत बहुत साधुवाद है। वास्तव में ही सजनों प्रतिवर्ष अभी कह रही है प्रतिवर्ष सभी लोग बड़े भाव और उत्सव के साथ संत महापुरुषों री अठे इन नवरात्रा रे पावन दिनों में संत महात्मा पधारे इस जगह माते कोई महात्मा श्रीमद भागवत कथा करे, भक्तमाल कथा करे, वाणिजी महाराज री सत्संग सुनावे। प्रति वर्ष री भांति वर्ष भी ये कार्यक्रम जो आज प्रारंभ हुआ है 9 दिवस तक ये सत्संग रू जो आयोजन है विधिवत चले लो। आज प्रथम दिवस है, आप सभी प्रथम दिवसी पधारिया इर वास्ते आप रे वास्ते एक बार जोरदार ताली। अक्सर लोग तो ये कहे कि भाई 9 दिन री सत्संग है, आ तो पहलो दिन हंसते तो जमी संत महात्मा सत्संग जमी आप तो 2-4 दिन बाद में जाता रहे। पर सजनों वास्तु में ही समय री बड़ी भारी जो कीमत आप समझो हो, क्योंकि समय तो बहुत जल्दी चली जावे है। बताओ महात्मा कहे कि थारी उम्र रेल जू जाई सुन ले रे साजनिया, अवारी तरह रेल री तरह ये जो समय बीत रही है तो 9 दिवस जो आपने समय मिलियो है इस समय रो आपने सदुपयोग करना है। भाई ये तो जो धन राशि आप खर्च कर रहे हो ठेठ मारवाड़ू मां संत लोगा ने आप निमंत्रण देर बुलाया हो तो क्यों बुलाया हो कि भाई अपने 9 दिवस बैठ सत्संग में संतां री वाणी सुना, भक्तों री कथा सुना और संतों री बाता ने सुन, भक्तों री कथा ने सुन और अपने दिल में भी जो भक्ति उदय कैसे वे ये प्रयास कराना। तो सजनों हमेशा आनो है सत्संग में, आया रे बाद में ध्यान पूर्वक सत्संग ने सुननी है। देखो सजनों क्या पे आए बैठकर यदि ध्यान पूर्वक ये सत्संग सुनाला नहीं तो इरो कोई विशेष लाभ होने वालों नहीं है। लाभ जद ही मिले लो जद सजनों अपने सत्संग ने ध्यान पूर्वक सुनाला, सत्संग री बाता ने अपने हृदय में उतारा ला, संतारी बाता ने महापुरुषारी जो वाणी ने अपने हृदय में उतारा ला, जद अपने हृदय में परिवर्तन आवेला अपने सत्संग में आयर बैठ गा। पर यदि ये सत्संग अपने अंदर नहीं बैठी तो कोई परिवर्तन नहीं आवे। सत्संग अपने अंदर बैठानी है, अपने संतारी बाता ने हृदय में धारण करनी है। आ नहीं है अड़नू सुनी रड़नू निकाल दी फिर कोई लाभ नहीं हो पावे लो। तो संतारी बाता ने अपने हृदय में धारण करनी है। सजनों मानव जीवन में पूर्व जन्म रा पुण्य उदय जद वे जद ये सत्संग मिले है, पूर्व जन्म रे पुण्य बिना और भाग्य रे बिना ये सत्संग नहीं मिले है। सजनों इस जीवन में कोई भी वस्तु मिले है प्राप्त हुए है तो भाग्य के अनुसार वह तो संतों री सत्संग भी है जो बहुत पुण्यशाली जो जीव आत्मा रिया करे भी जीव आत्मा ने सत्संग मिले, सत्संग श्रवण करने रा अवसर मिले तो आप निश्चित ही सब भगवान री जो प्यारी आत्मा हाँ सत्संग रो सुंदर मौको मिलियो है। सजनों सत्संग ने उपाधि कैरी दी है, वाणी में 3 उपाधि दी है।
सत्संग ने पारसरी उपाधि दी है, भंवरेरी उपाधि दी है और चंदनरी उपाधि दी है। पारस भंवर चंदन सत्संगा, ऐसा कर ले सोही। पारस भंवर और चंदन, जैसे पारस नाम रो पत्थर, संतारी वाणी में, अपने धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में पारस नाम कई बार आए हो। पारस कोई काल में ये पत्थर वहतो हो, एक जी पत्थर ये बहुत दुर्लभ पत्थर हो, और यदि ये पत्थर रे जो लो स्पर्श कर ले तो वो लो सोनो बन जाता। पारस और लो जब भी आपस में टकराते ही लो जो है सोनो बन जातो। पारस रो संग करते ही देखो सजनो, लोह जो कालो रहे, लो कालो रहे, कठोर रहे और मेरी कोई विशेष कीमत नहीं रहे। लो और सोने में कितना फर्क है बताओ आप। लोरी कोई भी वस्तु है तो घर बाहर ही रख दा मैंने। सोना ने घर बाहर रखा कहीं नहीं रखा। सोना ने तो ताला में, थेड़, तिजोरी में, ऊंडो में ला कि कोई ले नहीं जावे, कई तरह रे लोक रखा। सजनो सोना में कई विशेषता है, सोना रे काट नहीं आवे। बताओ सोने रे कदे ही काट नहीं आए, कितने बरस वो कटे पड़ो रही है। और वो बहुत कीमती वह है। ऐसे ही जो जीव, ये लो रूपी जीव है अपनो, और ये संतारी सत्संग जो है, ये संत महात्मा, ये पारस रूप है। यदि ये जीव संतारी सत्संग सुनी तो जो कठोरता है वो मिट जाए। जैसे लोहरी कठोरता कैसे मिटे, लो निर्मल कैसे हो जावे, ऐसे ही अपना भाव निर्मल हो जाए। ऐसे ही अपना कीमती में जावा। बताओ आप, ये महात्मा रा जस गावा, ये महापुरुषा ने पूजा तो क्यों पूजा, अरे इतनी कीमत क्यों भी कि ये भी संतों री, गुरु लोगों री सत्संग करी। तो ये सत्संग पारसरी तरह है, ये सत्संग भंवरेरी तरह है। जैसे भंवरो कहीं करया करे कि कीट ने पकड़िया करे, ध्यान दे समझो, लट ने पकड़िया करे और जावे जन लट ने पकड़े और अपनी गुंजार सुनावे, आवाज सुनावे। एक लट तो ऐसी वह है जो आवाज सुनते ही गुच्छ और मूर्छित और पड़ जावे तो भंवरो बिन छोड़ दे। एक लट ऐसी वह जिन्हें अपनी गुंजार और ध्वनि सुनावे तो वो छटपटाने लग जावे, भंवरो बिने भी छोड़ दे। एक जो लट वह है जिन्हें अपनी गुंजार और आवाज सुनावे, आवाज सुनते ही वो भी भंवरे के सामने खड़ी हो जावे। तो भंवरो कहीं करे कि भी लट ने पकड़ और एक मिट्टी रे महल में ले जाया करे, मिट्टी रे मकान में। अपने घर में देखा कई बार, तो मिट्टी रे जो मकान में ले जावे बिने, और फिर बिने ध्वनि सुनावे, आवाज सुनावे। वो एक भजन में आवे ना, सदगुरु मेरा भंवर स्वरूपी कीट पकड़ कर लावे, दे गरनाटो शब्द सुनावे, वो वही भंवर उड़ जावे। फिर वो भंवरू भी कीट ने अपनी ध्वनि सुनावे, गुंजार सुनावे भी। गुंजार ने सुनते सुनते वो कीट जो इतनी मस्त हो जावे कि भी ध्वनि में इतनी ताकत है कि भी कीट रे भी पंख आ जावे और धीरे धीरे वो कीट भंवरा जैसी ही बन जावे। ये भी आ करे जो कीट है, जो भंवरा कैसे बने, ये वाणी में आयो। ऐसे ये कीट रूपी जीव जब ये भंवरे रूपी महापुरुषों रा शब्दा ने ध्यान पूर्वक सुनी तो ये महापुरुषों रे स्वरूप ही बन जाए, ये संत स्वरूप ही बन जाए। तो इन्हें सत्संग ने भंवरेरी उपाधि दी है और चंदन री उपाधि दी है। चंदन कहीं करे, चंदन शीतल वह है, चंदन में सुगंध वह है, चंदन कीमती वह है। ऐसे ही जो जीव है, ये सत्संग सुनते ही जीव में शीतलता आ जाए और मेरी सुगंधी चारों तरफ फैल जाए, यानी मेरी महिमा चारों तरफ फैल जाया करे और वो कीमती हो जावे है। ऐसे ही सजनों
ये मानव जीवन में संतों रे सत्संग री जो इतनी विशेषता है, संतों रे सत्संग री इतनी जो महिमा है, तो महात्मा अपनी वाणी में गायो है कि ये सत्संग कैसी है। वाणी में फरमायो है महात्मा, संत समागम करिए रे भाई, संत समागम करिए रे करिए रे भाई, जाने अनजाने छुए पारस को, जाने अजाने छुए लोहा पलट कंचन हो जाई, लोहा पलट कंचन होई, संत समागम करिए रे भाई, संत समागम के हावे, नाना विधि वन राय के वावे, बिन बीन करना धरावे, बिन बीन करना धरावे। हाँ संत समागम करिए रे भाई, संत समागम करिए भाई, लोहा पलट कंचन होई जाई, लोहा पलट कंचन होई जाई। हाँ जिनके वास लगे रे चंदन की, जिनके वास लगे रे चंदन की, चंदन होवत वारन लाई, चंदन होवत वारन लाई। संत समागम करिए रे भाई, गाइए संत समागम करिए भाई, लोहा पलट कंचन हो जाई, लोहा पलट कंचन होई जाई। नोखा रूप जानो रे सतसंगा, नोखा रूप जानो रे सतसंगा, या में सब कोई बैठो आई, या में सब कोई बैठो आई। हाँ संत समागम करिए रे भाई, संत समागम करिए भाई, लोहा पलट कंचन होई जाई, लोहा पलट कंचन होई जाई।
और उपाय नहीं रे तिरने की, और उपाय नहीं रे तिरने की। सुंदर खाई राम दुहाई, सुंदर खाई रे राम दुहाई। संत समागम करिए रे भाई, संत समागम करिए भाई। लोहा पलट कंचन हुई जाई, लोहा पलट कंचन हुई जाई। बोलो राम जी महाराज की जय। बोली भक्तुर भगवान की, आज के आनंद की। ऐसे महात्मा लिखे कि संत भाई जान अजान छुए पारस को, लोहा पलट कंचन हो जाई। देखो महात्मा सत्संग महिमा बता है कि भाई जान अजान में भी आए कोई जीव सत्संग में बैठ जाए तो भी में परिवर्तन जरूर आए। जैसे उदाहरण दियो कि जान अजान छुरी छुए पारस, मल विकार हरे ही हरेंगे। जान अजान पड़े पग पावक, सुरसतमान जरे ही जरेंगे। जान अजान पीवे कोई अमृत, तासंग सोग टरे ही टरेंगे। जान अजान रटे कोई राम ने, राम चरण वो तिरे ही तिरेंगे। भाई अग्नि में पैर चाहे जान रखो और चाहे अनजान रखो, अग्नि रो कई स्वभाव है। अग्नि रो स्वभाव है जलाने रो। अब कोई कह दे भाई मैं तो जान नहीं रखियो, अजान में पैर रखो अग्नि में। अग्नि में पैर अजान में भी रखी तो भी अग्नि जला, ये अग्नि रो स्वभाव है। अग्नि जलावे संत दास, उनका यही स्वभाव। राम नाम तारे शरीर लेवे कोई भाव कुभाव। ऐसे ही कोई जीव इस सत्संग में भाव कुभाव अनजान में भी आयर बैठ जाए तो मेरे जीवन में परिवर्तन जरूर आए, में कोई संदेह नहीं है। जहर चाहे जान पियो चाहे अजान पियो, जहर कहीं करी। कोई के सामने तो अजान में जहर पीगो तो जहर तुम्हारी, क्या अजान में पेजी का जहर कौन छटे। जहर चाहे जान पियो चाहे अजान पियो, जहर रो काम है मारने रो, तो जहर पीज को मारी। अमृत रो काम कहीं है अमर करने रो। अमृत चाहे जान पियो चाहे अजान पियो, अमृत रो जो पान करी वो अमर वे। ऐसे ही सजनों कि कोई निकृष्ट जीव भी है और सत्संग में आए बैठी, महात्मा तो इतनी कह दी कि जान अजान छुरी छुए पारस, मल विकार हरे ही हरेंगे। जान अजान रटे कोई राम ने, राम चरण वो तिरे ही तिरेंगे। प्राचीन समेरी जो बात है, एक जो गांव रे बार नगरी रे बार जंगल में एक डाकू रहते। डाकू री 4 पुत्र हा। डाकू री 4 पुत्र हा और डाकू कहीं के एक जो बूढ़े कोई माता जी रू मंदिर बनायोड़ो हो, हर माता जी री पूजा करतो वो। डाका भी डालतो, चोरियां भी करतो और माता जी री पूजा ही करतो। अज्ञान है ना, जीवा में अज्ञान भूत है। और देवी देवता ने भगवान ने तो चाहे चोर वोर चाहे हवकार वो सब माने हैं। चोर भी चोरी करने जावे जन वो पहले भगवान ने याद कर फिर चोरी करने जावे, समझ गए आप। तो माता जी रो मंदिर हो उठे वो डाकू रहतो हो। 4 बेटा हा। वृद्धावस्था आने लगी तो एक दिन वो डाकू अपने 4 बेटा ने कहे कि भाई मारे शरीर रो कोई भरोसा नहीं है, मैं आज हूं कल नहीं हूं।
तो बोलो पिताजी कि मारी एक बात है जो सदा ही याद रखजो। कि काई बात? कि मारी यही बात है, कदे भी ते संतारी संगत में मत बैठ जियो। काई कहो कि कदे भी कोई संतारी सत्संग वे है उठे जाहिर बैठनो नहीं है थाने, और नहीं भी संतारी संगत ने सुननी है। बेचार बेटा जो आवे भी डाकू हा बे के पिताजी अपने सत्संग रो नहीं तो काम पड़े ही को नहीं। अरे भूल अजान में पड़ जा तो अपने हुणनी नहीं, क्यों नहीं सुना? पिताजी री आज्ञा रो पालन कर लियो। वैसे भी जाता तो हा नहीं, और फिर पिताजी और सावधानी दे दी कि भाई नहीं बैठो। एक समय कहीं वियोग वे चारों ही जो भी डाकूरा पुत्र हा वे चोरी करने वास्ते बड़ो भयंकर दुर्भिक्ष पड़ियो, जन की चोरी कट करा। आम व्यक्ति रे घर में तो धन मिले नहीं, धन मिले नहीं, कैसे करा? राजा रे गढ़ में चोरी करा। गढ़ चोरी करा राजा रे गढ़ में। चारों ही जो वे भाई हा वे राजा रे गढ़ में चोरी करने वास्ते गया। राजा रे गढ़ में बहुत सोना गहना गांठारी जो चोरी करी। चोरी कर और रात्रि 12-1 बजी और सब सो गया, तो वे चोरी कर सोनो ले और नगरी में निकल रिया वापिस। तो जैसे अभी सत्संग हो रही है, पास में सड़क बह रही, ऐसे संत महात्मा हा वो भी नगरी में आयोड़ा और सत्संग करता हा। जी रस्ते मैंने निकलनो हो, चारों डाकुआ ने भी रस्ते माते संगत हो रही है। मैंने आवाज आई कि भाई कोई संत संगत करे, संत संगत करे जना। मैं क्यों रे अपने पिताजी रो कहीं क्योड़ो है कि संतारी संगत कदी सुननी नहीं, संतारी संगत कदी नहीं सुननी। पर आज आप पास निकला जना अपन सुनी जाइए सत्संग, तो कहीं करा और कहीं उपाय एक भाई कान में अंगुली डाल लो, अंगुली डालन पासों निकल जाओ। अबे चारों जो भाई आ काना में अंगुली डाल ली और सत्संग जो हो रही ही बुरे पास में गुजर गया। 3 तो निकल गया, पर चौथो भाई जो न फिर जोग ऐसो पियो के गेट रे दरवाजा रे पास में आते ही सत्संग जो हो रही पांडाल लागड़ो भी कहने आते हैं कहीं योग वीरे कांटो भागो, और कांटे भागणों कहीं के अंगुलियां ही जो कानू निकल गए से। और अचानक से आवाज सुनाई दीवी कि संत महात्मा कथा कर रिया हा। और संत महात्मा बोले कि भाई देवी के छाया ना, जो देवी जो जीव है मेरे शरीर रे जो छिया नहीं व्या करे। जैसे अपना पंच भौतिक जो शरीर है, तो इस शरीर चाला ना अपना छिया पड़े है, तो क्यों भाई देवी के छैया ना आई। वाह निकल गया। आवाज सुनाई दीवी, वापिस कांटो निकाल और कान में अंगुली डाल ली और आप रे आगे निकल गया। अब वो भाई विचार करे कि संत की जी की बात ने भूल जाऊं, पर वो बात बार बार रिपीट वह है मेरे मन में, जिन्हें सुनाई दी कि भाई देवी रे छैया ना आई। देखो सजनों जी बात ने भूलने रो प्रयास मैंने करे ना ज्यादा, बा बात है जी की बार बार याद आवे। भूलने रो प्रयास करे ना भी बात बार बार वही स्मृति में आवे। अभी ने बार बार वही बात सुनाई दे रही, एक देवी की छैया ना आई, देवी की छैया ना आई। और दूसरे दिन राजा ने पतो चलियो, तो राजा कियो भाई सबूत रे साथ ये बात रो कोई पतो कर ले कि अपने गढ़ में चोरी कौन करी है, तो मैंने इनाम दियो जाए। पुरानी समय में कहीं बेता के गांवों में आप देखे तो 2 रुपया बेता है। कोई आज भी वे गांव में 2 रुपया आवे, कोई हनुमान जी बने हैं, कोई माता जी बने हैं, कोई कहीं देवता रा स्वांग करे है।
तो एक बहु रुपया हाजी का क्यों कि भाई मैं ही बात रो पतो लगाए लेवा कि भाई चोरी कौन करी है राजा रे गढ़ में। में 2 रुपया कहीं करियो के माता जी रो यो स्वांग बनायो। माता जी रो स्वांग बनाए और क्यों कि भाई जंगल में जो डाकू रहे वे ही एड़ो काम करे है पर अपन पको नहीं है कि भाई वो चोरी करिए या कोई और करिए। भी बात रो पतो करने वास्ते बे स्वांग बनाई माता जी रो और जंगल में गया है डाकुओं रे डेरे में। जो भी सवारी है वो सवारी करी और माता जी रो रूप बनायो और बूढ़े चलिया गया डाकुओं रे डेरे। डाकुओं रे डेरे जाते ही के बारे माता जी प्रकट वेगा, माता जी प्रकट वेगा। अरे अकेड़ा ही लोग हा जंगली लोग, मांस मटी खाने वाला, चोरियां करने वाला। वे न कहीं पतो माता जी कहीं वे पिताजी कहीं वे। अरे वे माता जी प्रकट वेगा, माता जी प्रकट वेगा। तो सब आया, डाकू भी आयो जो वृद्ध आदमी हो बिरा 4 बेटा बहुआ बेटा पोता सब माता जी रे चरणों में आए प्रणाम करिया। जो 2 रुपये बनियोड़ो हो माता जी चरणों में प्रणाम करे तो कहे कि भाई मैं आज ही कारण प्रकट हुई। कहते हैं चोरी करो जन पहला बोलवा बोलो कि भाई मेरी चोरी सफल वे तो माता जी रे प्रसाद करा हवामणी करा। आज मैं प्रकट भी हूं। तो बताओ कि आप कुछ दिनों पहला राजा रे मेल में चोरी करी कि नहीं करी। आ बात में सुनी तो वो एक जो भाई हो ना मैंने बात 47 बात याद आई। फिर आके मैं देवी हूं और इरे शरीर छैया पड़े। महात्मा जी कहीं कहो हो कि देवी रे छाया ना आई, देवी रे तो छैया वे ही नहीं। वो अपने पिताजी ने कह के रुको पिताजी ये बताओ कि संत कहे जी की बात सही कहे झूठ के। संत संतारी सत्संग में तो बात सही कहे झूठ क्यों बोले। तो संत महात्मा जिस दिन में आपने चोरी करने गया है और रात्रि समय में मैं आ रहा हा तो एक संतारे मुखार बिंदु ये शब्द सुनियो कि देवी की छैया ना आए। और ये तो कोई देवी नहीं लग रही, ये तो कोई पाखंडी लग रही और जो आपा ने छलावो कर रही है। तो के एक बेटा संत कहे जी की बात सत्य है। स्वांग रूपी वो बैरूपी बनियोड़ो बिने पकड़ियो और क्यों सत बोल तू कौन है क्यों भाई मैं कोई माता जी नहीं आ, मैं तो ई चोरी रो वेद जो खुलने वास्ते था पास में आया। और भी समय भी डाकू रो जो हृदय परिवर्तन वेगो कि संतारी सत्संग रो एक शब्द केवल मात्र सुनियो हो कि देवी री छैया ना है और वो भी जान नहीं सुनियो। अजान पग में कांटो भागने हुए अंगुली बाहर निकल गिर सुन लियो और एक शब्द सुनने कि तो लाभ यो आज अपने चोरी रो भेद खुल जा तो रो राजा मृत्यु रो दंड दे दे। तो अरे एक शब्द सुनने अपनी आज जो मौतरी जो सजा है वो टल गई। तो यदि संतारी सत्संग में बैठ और संतारी वाणी ने हृदय में धारण करा और नीति ने क्यों चला तो अपनो जीवन जो सफल हो जावे। वो डाकू भी दिनों ही वे सब चोरी छोड़ दी और मेरे हृदय रा जो भाव है वे बदल गया। संतोरी सत्संगरी माध्यम तो महात्मा कहे कि सदगुरु का एको शब्द और मन को ही लेवे मान सहज होते हैं संत दास मुश्किल से आसान। एक भी बात कोई हृदय में धारण कर ले तो मेरे जीवन में निश्चित ही जो परिवर्तन आ जावे सजनों। ये बात में कोई संदेह नहीं। एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार थाके मुनिजन पंडिता और जारो वेद पावे नी पार। एक शब्द महापुरुषारी जो सत्संग रो तो कल्याणकारी वह है। जीव रो जो भाव है वो बदल दे है। तो सजनों इस सत्संगरी अभी महिमा करा उतनी ही कम है। सत्संगरी कीर्ति गावा उतनी ही कम है। महापुरुषारी वाणी री महिमा करा
उतनी ही कम है। सजनों, बहुत सुंदर सब दिवस 9 दिवसीय जो भक्तमाल की कथा रो प्रसंग आपे श्रवण कराला। वी कथा में आज प्रथम दिन आपे सत्संग री महिमा रो ही प्रसंग लाला। एक भक्त वियाह भक्तमाल जी में प्रसंग आवे जी भक्तरो के संतोरी सत्संगरी माध्यम भी भगतरो जो हृदय है वो कैसे परिवर्तन भी हो। तो ऐसो प्रसंग आयो है भक्तमाल में अजामेल रो प्रसंग। अजामेल नाम रे पंडित रो प्रसंग है। अवंतिकापुरी नगरी, प्राचीन काल में एक अवंतिकापुरी नाम री नगरी है। और भी नगरी में एक अजामेल नाम रो पंडित रहता हूं। जीरो जन्म है जो ब्राह्मण परिवार में भी हो। भाई देखो ये इतनी बच्चा आवाज कर रहा है कि कहने रो मन ही नहीं कर रही है। थोड़ा शांत करो। माता पिता ने निवेदन है कि ये टाबरा ने लाओ तो अपने साथ बैठानो, ने लाओ मत। ये आवाज करे तो फिर कहीं अर्थ है बताओ। बोली राम जी महाराज की, अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, भक्तुर भगवान की। अवंतिकापुरी नगरी में अजामेल नाम रो एक पंडित रहते हैं। जीरो जन्म ब्राह्मण परिवार में भी हो। जन्म ब्राह्मण परिवार में भी हो पर कहे कि बाल अवस्थाओं में कुसंगति प्राप्त होगी और कुसंगति के कारण ब्राह्मण राय जो कर्म आवे सब छोड़ दिया और शराब पीतो, जुआ खेलतो, वेश्यारे घर आतो जातो, बकरियां चोरी कर बेचतो, ऐसा मेरा काम हो। जन्म तो ब्राह्मण कुल में भी हो पर कुछ संगति रे कारण, गलत संगति रे कारण ब्राह्मण का जो कर्म आवे तो छूट गया और नीच कर्म करना प्रारंभ कर दिया। सजनों, ये मानव जीवन में यही प्रसंग चल रही हो, संगत रो महत्व है। सत्संग में तो सुधार वे, कुसंग में बिगाड़ वे। रामचंद्र जी महात्मा लिखियो कि सत्संग कारण मोक्ष को और कुसंग बंधन जान, रामचरण नर देही में दो ही लक्ष्य पहचान। संतोरी जो सत्संग है ये मोक्ष रो कारण है और कुसंगति जो है यही जो मानव रे पतन रो कारण है। भाई मारवाड़ी में जो कहावत है कि कालिया रे हाथे धोलियो बैठे जना वो रंग नहीं तो लक्षण जरूर लेवे। ऐसे जीवन में अपा जेड़ी संगति करा एड़ो अपने जीवन में असर पड़े। एक आदमी शराब पिए रहा मेरे साथ सदा ही रहे, वो रात दिन उठो बैठो, धीरे धीरे अपा ने भी वो व्यक्ति शराब री लत लगा सके। अमली व्यक्ति रे पास में बैठो तो वो अमल री लत लाग जाए, जुआरी रे पास में बैठो तो वो जुआरी लत लाग जाए। महात्मा कहे कि ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संकीना, मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चिद्दिया, क्रोध बढ़े नरमूढ़ की संगत, काम बढ़े त्रिया संकीना, बुद्धि विचार विवेक बढ़े दीन सज्जन की संगति किया। आदमी जेड़ो संग करे है और वेड़ो ही बीरे जीवन में जो रंग लागे है। तो महात्मा कहे प्राणी ने सदा ही अच्छे व्यक्तियों रो संग करना चाहिए। सत्संग जो जीवन में सुधार वे और कुछ संगतियों अपने जीवन रो जो बिगाड़ वे है। इस वास्ते महात्मा अपनी वाणी में ये बार बार कहे हे प्राणी तू संगत कर। गायो है महात्मा।
साध संगत माने दीजो राम जी, साध संगत माने दीजो। हाँ बार बार म्हारी आई विनती, बार बार म्हारी कृपा मां पर कीजो राम जी, साध संगत माने दीजो। साध संगत ब्रह्मादिक वंचे, सनकादिक मुनि ज्ञानी। साध संगत ब्रह्मादिक वंचे, सनकादिक मुनि ज्ञानी। जो सुख है इन सतरी संगत में, जो सुख है इन सतरी संगत में, वो सुख नहीं रजधानी राम जी, साध संगत मोहे दीजो। बार बार म्हारी आई विनती, बार बार म्हारी आई विनती, कृपा मां पर कीजो राम जी, साध संगत माने दीजो। कर कृपा उपदेश बतावे, डूबत भुजारे पसारे। हाँ कर कृपा उपदेश बतावे, डूबत भुजारे पसारे। साधु संगतरी आई है बढ़ाई, साधु संगतरी आई रे बढ़ाई। क्रोड़ जतन कर तारे राम जी, साधु संगत हाने दीजो। बार बार म्हारी आई है विनती, बार बार म्हारी आई है विनती, कृपा मां पर कीजो राम जी, साध संगत माने दीजो। निस दिन आनंद रह हृदय में, हरि आनंद में झूले। वारी संगत देवो कृपा कर, वारी संगत देवो कृपा कर। छिन भर राम ने भूले राम जी, साध संगत माने दीजो। बार बार म्हारी आई है विनती, बार बार म्हारी आई है विनती, कृपा मां पर
काम नहीं क्रोध लोभ नहीं जा रे, राम नाम नित गावे। सूरदास री आई है विनती, सूरदास री आई है विनती, साधु संगत माने भावे राम जी, साधु संगत माने दीजो। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। महात्मा कहे कि राम जी साधु संगत माने दीजो, यानी कि संगत मांगी है कि हे परमात्मा माने संतारी संगत दीजो। बार बार आई विनती है, आई प्रार्थना, बार बार हमारी आई विनती, कृपा वहां पर कीजो। हे परमात्मा, हे राम जी ऐसी कृपा करो, संतारी संगत दीजो। और कहीं प्रार्थना करी और तुम आत्मा कियो कि दह कष्ट माने भला ही दीजो, और सिंह सर्प खा जाई, दुष्ट जनारो संग नहीं दीजो, और मासों सयो नहीं जाई। अरे राम जी तुम राखो शरणाई। एक तरफ तो कहो हे परमात्मा संतारी संगत दीजो, और दूसरी तरफ ये प्रार्थना करी कि हे परमात्मा चाहे शरीर रो कोई भी दंड दे दीजो दैहिक, चाहे सिंह खा जाओ चाहे सर्प खा जाओ, ये दंड सहन है, पर दुष्ट जनारो संग मत दीजो। कि दुष्ट जनारा संगो ये जीव है, ये अपने वास्तविक स्वरूप ने भूल जावे और मिधम कर्म करने लग जावे, और मिधम कर्म कर और ये जीव नरक की यात्रा कर ले। हमारी आवाज नहीं आ रही है, बीती जनता की आवाज आ रही है। तुम आत्मा कहे कि भाई हे परमात्मा ये कृपा करो आप कि दुष्ट जनारो संग मत दीजो, दुष्टियारो संगी ऐसो है। अजामेल और जन्म तो ब्राह्मण कुल में भी हो, पर कुछ संगति के कारण, गलत लोगों रे संग रे कारण अजामेल है जो पत भ्रष्ट हो गयो। शराब पीनो, जुआ खेलनो और वेश्यागमन करनो इत्यादि ये कार्य अजामेल प्रारंभ कर दिया। देखो सजनों के ये जो मन है ना, ये मन कैसो है कि पानी की तरह है। पानी कहीं करे है कि पानी हमेशा नीचे की तरफ जो गति करे है। पानी ने आप डोलो जन किधर जाए वो ढलान वे उधर ही जाए। ऐसे ही मन ऐसो है कि हमेशा नीचे की तरफ जाए। अब सजनों आप बताओ कि ज्ञान देने वास्ते बड़े बड़े सत्संग और शिविर लगे, कथाया वे है, कथा वे है, और भी धार्मिक आयोजन वे है कि भाई कैसे भी करो और मानव अच्छा ज्ञान और गुण मानव धारण करे है। और झूठ बोलने वास्ते, कपट करने वास्ते, बेईमानी करने वास्ते कोई क्लास लगेगा ही? कोई क्लास कौन लगे? आदमी मती सीख जावे। लो बताओ आप, सीखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मन है जो प्राणी रो सदा नीचे की तरफ ही जावे है। अब पानी ने ऊपर चढ़ाने वास्ते कहीं करना पड़ेगा, मोटर लगानी पड़े, यंत्र द्वारा पानी ने ऊपर चढ़ाई जावे। ऐसे ही जो अपनो संसार, अपनो जो मन है ये संसारिक राग रंग में, भोग विलास में और नीच कर्मों में जो जावे है, ये मन ने ऊपरी तरफ गति प्रदान करने वास्ते ये जो संतोरी सत्संग है, संतोरी सत्संग के माध्यम ही ये जो जीव है ये उच्च विचारों की तरफ बढ़ा है। तो वो अजामेल जो शराब पीतो, जुआ खेलतो, वेश्यागमन करतो, ब्राह्मण समाज रा लोग इकट्ठा हुआ
कि भाई अजामेल तू जात रो तो ब्राह्मण है, कर्म नीच करे, तुम्हारे समाज री बदनामी करे, या तो तू ऐसे काम कर कि या तो ये बुरा कर्म छोड़ दे, और बुरा कर्म नहीं छोड़े तो मैं तने समाज में बाहर कर। वो क्यों, कोई बात नहीं, मन कोई परवाह नहीं, समाज में बाहर कर दो। ब्राह्मण लोग इकट्ठा हुए और बिन समाज में बाहर कर दियो कि भाई तू आज थारे घर कोई ब्राह्मण नहीं जाओ। जैसे कोई आदमी समाज में बाहर कर दे तो फिर समाज वाला लोग भी घर नहीं जावे, भी आने टाणे नहीं जावे। ऐसे अजामेल ने ब्राह्मण लोग समाज में बाहर कर दियो। अब माता कोई अंकुश रियो नहीं, वो तो और पाप करने लगी हो, वो समाज ने मिनखा ने कुछ गिना ही नहीं। ऐसे करता करता बहुत समय बीतियो। अजामेल शराब पीतो हो, मांस खातो हो, और बड़ो बीरू जीवन नारकी जीवन वेगो हो, राक्षस तरह वेगो हो। भाई राक्षस किन कहे और देवता किन कहे? भाई जीरा अच्छा भाव है, जीरा अच्छा विचार है, जिरे अंदर दया है, सील है, संतोष है, भक्ति भावना है, वही देवता है। और जिकार अंदर दया नहीं है, भाव भक्ति श्रद्धा सील संतोष नहीं, राग द्वेष कूड़ कपट ईर्ष्या, वही राक्षस है। और इन देखता हो लाग राक्षस कोई हिंगड़ा वह है, कोई हिंगड़ा कुन वह, हिंगड़ा पूंछड़ा की नहीं वह, मिनकारी तरह ही दिखे। भाई जीता किता भी जनन्य कोई अपराध करे दिखना में तो मिन के दिखे, पर मेरा भाव और मेरा गुण कैसा है कि राक्षसी तरह। अब वो अजामेल राक्षसी प्रवृत्ति रो हो गयो। अब नगरी रे बाहर रहते हो, एक समय कहीं योग जी नगरी में वे रहते हो, भी नगरी में कोई 4 संत पधारिया, 4 महात्मा जी पधारिया। तो भी नगरी में आए वे महात्मा पूछे कि भाई मैं फलाने जगह आया हाँ, यात्रा कर रिया हाँ, और इन नगरी में कोई ब्राह्मण रो घर वे तो बताओ, ब्राह्मण रो घर वे तो बताओ, मैं ब्राह्मण रे घर भोजन करा। तो वे गांव रा लोग मन में विचार करेंगे, महाराज ब्राह्मण के अलावा दूसरा अगर भोजन नहीं करो कि नहीं भाई मारो नेम है, मैं ब्राह्मण रे घर ही भोजन करा। प्राचीन काल में जो ब्राह्मण लोग रहता आवे ठीक नेम सेम सो रहता, ठीक है। वे लोग मस्करा मजाक ही लोग आवे क्यों महाराज ऐसे करो कि अजामेल नाम रो ब्राह्मण है वो मां गाँव में ही रहे, मेरे घर आप चले जाओ। वे लोग कहीं करियो के मस्करी करी संतों कि अजामेल ले घर चलिया जाओ। महात्मा के करियो ठठोर पठाया संत, और अजामेल रो भलो रो आएगो अंत। वे लोग तो मजाक मस्करी करी, पर देखो अजामेल रा भाग जागा कि आज बिना बुलाए अजामेल ले घर भी संत महात्मा पधार रिया है। अब वे चारों ही महात्मा पैदल चलते चलते बताया अनुसार वे तो परदेसी संत था, अजामेल रे घर चलिया गया। अब अजामेल रे घर में आया संत तो प्रणाम नमस्कार करिया, हाथ जोड़िया। अजामेल तो हो नहीं, अजामेल की जो पत्नी वो घर ही, और वो प्रणाम करे बोले संता पधारो, आज मारे घर आप कैसे आया? कि कहीं बतावा, मैं तो दूर क्षेत्र से आया, ब्राह्मण रे घर भोजन करनो है तो लोग थारो घर बतायो। ठीक है भाई, वह मन में विचार करी और एक लोग मजाक करी है, लोग मस्करी करी है, वरना अपने घर तो कोई नगरी रा ब्राह्मण भी पानी नहीं पिए। संतान बैठाने इतने में अजामेल आयो, अजामेल आयो और पत्नी ने पूछे कि संत कौन आया है?
कि ये संत तो परदेसी महात्मा है और आज नगरीरा लोग जो है कोई इन्हें अपनों घर बतायो, क्योंकि ये ब्राह्मण के अलावा दूसरा रे घरों भोजन नहीं करे। ठीक है भाई, भाई कितो ही पापी आदमी रहे हैं तो भी गुण तो रही है भी, हम तो अवगुण थोड़ी वे, क्योंकि कोई बात नहीं, अपने ऐसे करो भोजन बनाओ और संतान भोजन कराओ। अब संतारे वो पत्नी जो है वो भोजन बनावे, संत महात्मा भोजन करे। भोजन करिया रे बाद में वे महात्मा बोले कि भाई तू ऐसे कर कि थारे घर भोजन करियो आ तो थारे घर कुछ सत्संग कर दा, कुछ वाणी पद कीर्तन कर दा थारे घर। तो अपने आड़ोसी पाड़ोसी लोगों ने कह दे। आओ आजा मेली जो पत्नी आड़ोसी पाड़ोसी लोगों ने बुलाया कि भाई मारे घर संत आया है, राज सत्संग कीर्तन है, आओ। पाड़ोसी लोग विचार करियो रे आजा मेल रे घर संत, इरे घर तो कोई कभी संत आया ही नहीं, राज इरे घर संत कैसे आया है। वाह, काफी लोग इकट्ठा होगा और संत महात्मा जो अपनी सत्संग शुरू करी रसोई लगायो भोग और कथा सुनी आया है लोग। भगवान रे भोग लगायो, संत भोजन करियो, लोग बाग आया। संत कथा प्रारंभ करी तो एक आदमी बोले कि महाराज ज्ञान री बातें तो पछे कर जियो, ये बताओ कि आप अजामेल रे अलावा थाने दूसरो घर ठहरने वास्ते नहीं मिलियो। ब्राह्मण बहुत पुरी के माही और ओ अंजल तो आछो नाही। ये नगरी में बहुत ब्राह्मण है पर ये घरो अंजल है जो ठीक नहीं है, यो अनजल तो आछो नहीं। द्विज अजामेल मध्य मासारी और गणिका रत विषया अति बारी। भाई ये तो मांस खाने वालों है, वेश्यागमन करने वालों है, शराब पीने वालों है। आप संत और ईरे घरे भोजन करो, क्योंकि प्राचीन काल में जो महात्मा रहता ना तो वे हर कोई रे घर भोजन नहीं करता। शराबी व्यक्ति है तो भी रे घर भोजन नहीं करता, मांसाहारी रे घर भोजन नहीं करता, और भी कई ऐसो धंधो करता जी धंधे में खोटाई ज्यादा ही तो भी घर रो भी भोजन नहीं करता। वे संत जो मेहनत ईमानदारी रे द्वारा धन कमाता मेरे घर ही भोजन करता। ये तो पापी आदमी इरी रे घरे आप भोजन करियो। जो कोई जैसो अंजल पावे और बुरी भली तेसी मनावे, जो कोई जैसो पिए पानी और वैसे ही मुख बोले वाणी। भाई मारवाड़ी में कहावत है कि जेड़ो खावे अन्न बेड़ो ही होवे मन, जेड़ो पीवे पानी बेड़ी बोले वाणी। जिको व्यक्ति जैसो अन्न खावे भी व्यक्ति रो मन भी वैसो ही हो जावे। यदि व्यक्ति पाप अनिति रे द्वारा कमाए गए धन इकट्ठो करे और भी धनरो नाज लाए और जिमे तो भी व्यक्ति री जो बुद्धि है वो ठीक नहीं रहे। बताओ आप, भी व्यक्ति री जो मति है वो भ्रष्ट हो जावे। जो व्यक्ति धन कमावे परमार्थ नहीं करे, जो किसान व्यक्ति है खेत में काम करे तो आपने पता है कितना जीवारी इंसाफ है, कितना जीव मरे। फिर बाद में भी दान ने परमार्थ निमित्त वो ईसा में नहीं खर्च करे, मेरी भी मति और बुद्धि भ्रष्ट हो जावे है। अन्न और जल रो जो विशेष अपने मन और मस्तिष्क माते प्रभाव पड़े, इस वास्ते अपना संत महात्मा क्यों कि भाई शुद्ध और सात्विक आहार है जो आदमी ने लेना चाहिए। सात्विक आहार, शाकाहार कह दो आप। आपने पता है कि संसार में जीता किता भी आप देखो आतंकवादी वे है या और जो जनन्य अपराधों ने अंजाम देवे है, वे लोग या तो मांसाहारी वे, शराबी वे,
यानी मेरो खान पान निश्चित ही गलत वे। और जी व्यक्ति रो खान पान शुद्ध है, सात्विक है, वो कदे हिंसा रा भाव भी मेरे मन में नहीं आवे, कोई जीव ने मारने रा भाव मेरे मन में नहीं आवे। इस वास्ते अपने सनातन धर्म में लोगों में जो उदारता है, दया है, मेरे पीछे कई कारण है। अपना ऋषि महात्मा आपा ने ये विशेष संदेश दियो कि भाई सादो भोजन करना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए। ये पीछे कारण यही है। तो आज अपने हिंदू धर्म रा लोग जो बहुत उदार लोग है, और आपने पता है ज्यादा धर्मा में लोग ज्यादा मांस खावे है, वे हिंसक है बहुत ज्यादा। तो क्यों महाराज जी रे घर अंजल है जो ठीक नहीं है। तो 4 संत आज, एक संत के अभी में मरस्यूं, और दूजा कह के पेट परनाल आहार पर हरस्यूं। 4 महात्मा अभी में, एक महात्मा जी तो कह के मैं मरूं भाई। क्यों? के मैं पापी रे घरो अन्न खा ली और 40 साल रो मारो नेम है जो खंडित वेगो। दूजो कहे कि मैं पेट प्रणाल यानी पेट फाड़ और आहार ने बाहर निकाल दूं। पर तीसरा संत जो ज्ञानी हा, वे संत बोले कि भाई ऐसे मत करो। तीजा कह रहे विरुद्ध विचारो और कर उपकार इन जीव ने तारो। भाई आप घरों भोजन कर लियो, हाँ, ये व्यक्ति ने कैसे भी करन ठीक रस्ते लाओ। ये जो जीवन नरगरी तरह बनियोड़ो है, ये जीवन ने अच्छो बनाओ, ये जीवन में कुछ सुधार हुए, ऐसो काम करो। बात सबरे दाई आई। संत जो व्या करे सजनो, वो हमेशा जो जीवरो भलो ही सोचे। संत कैसा वे धोबीरी तरह वे। धोबी रे पास में कैसा कपड़ा जावे, मेला कपड़ा जावे। धोबी कहीं करे कि मेला कपड़ा ने साबुन रे द्वारा और पानी रे द्वारा भी कपड़ा रा जो मेल ने उतारन भी नहीं एकदम से उज्जवल कर दे है सजनो। ऐसे ही ये मेलो जो जीव है, पापी जो जीव है, इस जीव रो उदार करने रो विचार करो। क्योंकि संत जो है, संत जीवन में परमार्थ रे वास्ते आया करे सजनो। संत दयालदास जी महाराज अपनी बाणी में गायो है। संत भला ही आया जग में, संत भला ही आया। राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाश्या, राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाशा। भरम ज्ञान मिटाया, भरम ज्ञान मिटाया रे जग में, संत भला ही आया। ये अमर लोक से संत पधार्या, निर्भय देश पठाया। हाँ, अमर लोक से संत पधार्या, निर्भय देश पठाया। श्वासो सांस राम रट रसना, श्वासो सांस राम रस रटना। शब्द में सुरती मिलाया, शब्द में सुरती मिलाया, जग में संत भला ही आया। राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाश्या, राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाशा। भरम ज्ञान मिटाया, भरम ज्ञान मिटाया, जग में संत भला ही आया।
हाँ परमारथ ले जग में आया, सूता जीव जगाया। परमारथ ले जग में आया, सूता जीव जगाया। श्वासो सांस राम रट लेवे, श्वासो सांस राम रट लेवे। शब्द में सुरती मिलाया, जग में संत भलाई आया। राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाश्या, राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाश्या। भरम ज्ञान मिटाया, भरम ज्ञान मिटाया, जग में संत भलाई आया। जम जालम राधो का बागा, काल बली बेनाई। हाँ जम जालम राधो का बागा, काल बली बेनाई। जीव शिव मिले एक भया रे, जीव शिव मिले एक भया रे। दयाल बाल बेनाई, जग में संत भलाई आया। हाँ राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाश्या, राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाश्या। भरम ज्ञान मिटाया, जग में संत भलाई आया। बोलो राम जी महाराज की। तो संत दयालदास जी महाराज लिखे, जग में संत भला ही आया। राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाश यार, वो भरम अज्ञान मिटाया। इस संसार में परोपकार वास्ते आया करे। चार जना है ना जो परोपकारी वह है, तरवर सरवर संत जना। चौथा बरसे में परमार्थ रे कारण चारों धारी है। चार जना में प्रथम में तरवर ने परमार्थी बतायो, वृक्ष ने। अब वृक्ष कहीं करे सजनो, परमार्थी तो है, पूरा जीवन परमार्थ में है वृक्ष रो। वृक्ष छिया देवे है, ऑक्सीजन देवे है, लकड़ी देवे है, फल फूल देवे है। वृक्ष रो पूरा जीवन परमार्थी है। महात्मा के वृक्ष कबू नहीं फल बके, नदी नहीं संचे नीर। परमार्थ रे कारण साधु धरियो शरीर। वृक्ष अपना फल ने खुद थोड़ी खावे है। बताओ आप, भाई लकड़ी देवे, हवा देवे, फल देवे, फूल देवे है, छयान देवे है। इस वास्ते वृक्ष ने परमार्थी बतायो है। इस वास्ते महात्मा बार बार ये भी कहे वृक्ष लगाओ, वृक्ष की तरह परमार्थी बनो, पुरुषार्थी बनो। तरवर परमार्थी है, सरोवर परमार्थी है। सरोवर यानी तालाब। अब तालाब में चाहे कोई भी व्यक्ति जाए अपनी प्यास बुझा सके। ब्राह्मण जाओ, क्षत्रिय जाओ, और वैश्य जाओ, और चाहे शूद्र जाओ, चारों वर्ण में कोई भी व्यक्ति जाए और तालाब में जाए, सरोवर में जाए और अपनी प्यास बुझा सके। सरोवर परमार्थी वे, जाति पाति नहीं देखे, कुछ नहीं, जो भी जाए अपनी प्यास बुझा सके। ऐसे ही इंद्र परमार्थी है, प्रसाद करे है। ऐसे ही महात्मा परमार्थी है। महात्मा कहीं परमार्थ करे, सोते हुए जीवों ने जगावे, भूले भटके लोगा ने राह बतावे, रस्तो बतावे। ऐसे ही अजामेल रे घर संत आया, बे विचार करे भी अजामेल ने कैसे भी कर और ठीक मार्ग बताओ।
अजामिल ने समझायो, वो तो समझियो नहीं, तो पापी जीव क्यों समझे बताओ आप। मेरे पाप कर्म जो इतना करियोड़ा आग बिने संतारी बात दाई नहीं आवे। तो मेरी पत्नी ने पास बुलाई महात्मा, और पत्नी ने बुलाई कह के भाई तू एक काम करके कहीं कि थारो जीवन की तू दुख में है, तारो पति दारू पिए शराब पिए तने समाजों बाहर कर दी थारे परिवार ने, क्यों वो दुखी अमर महाराज करा कहीं। तो एक उपाय है कि कहीं कि राम राम न करो, परमात्मा रो नाम ले, परमात्मा रे नाम में श्रद्धा रखो, और मैं क्यों जीवी दू तू राम राम कर जे। अजामिल री पत्नी राम नाम रो उपदेश लियो, और कहियो के मारे आशीर्वाद दूं, थारे घर भोजन करियो, हाँ इरो परिणाम ये बने लो कि थारे एक पुत्र वे लो। ठीक है, तो भी पुत्र नाम रखनो है राम नारायण, कई नाम रखनो है राम नारायण। महात्मा कहे के मेरे वचन अबे संग्रह सिर तुझको पुत्र राम जी देसी, और राम नारायण दीजे नामार इन उपकार लियो विश्रामा। पुत्र नाम कहीं रखनो है राम नारायण रखनो है। ठीक है, ऐसे संत के संत तो रम गया। अजामिल की पत्नी राम राम करती है, समय अनुसार वे महापुरुषा रे बचनो अजामिल रे बेटो भी हो, और नाम कहीं राख्यो राम नारायण नाम राख्यो। देखो वैसे तो आदमी री पूजा जो गुणों गए है, पर नाव भी अपनी जगह माते नाव रो भी प्रभाव है। इस वास्ते अपने बच्चों रा नाम है जी का ठीक रखना। अरे गांवों में आप सब मारवाड़ू आयोड़ा हो, अपने पुराने समय में जो भी नाम रखता तो राम रे मत नाम रखता, राम निवास, रामलाल, राम प्रकाश, राम माते नाम रखता, या तो नाम रे आगे राम लागतो और या नाम रे पीछे राम लागतो। अबे तो नवा नवा कांट कहीं नाव पटके बताओ आप, समझ में ही कौन आवे। छोटा छोटा टाबराना अजीब अजीब नाम रख, वास्तव में ही जिकारा नाम आवे कोने बूढ़ी आवे दादा दादी के माने तो नाम ही कौन आवे, तन पे नाम ले अलग रखे। पुराने समय में माता बेनारा भी नाम अच्छा रखता, गंगा रखता, गोमती रखता, यमुना रखता, सरस्वती रखता, गीता रखता। अब तो नाम ही अलग रखे भाई। समय रो परिवर्तन है, पर समय के साथ अपन ने ये बदलाव नहीं करना है। अपने बच्चों का अपने संतान का नाम है जो अच्छा रख। मॉडर्न जमानो आई गो है, सोशल मीडिया रो युग है, पाश्चात्य संस्कृति रो प्रभाव जो है आम आदमी माते नजर आ रही है। पर ये सत्संग ही कारण ही तो वह है कि भाई आप अपनी पुरानी संस्कृति ने जिंदी रखा। अपने पुराने संत महापुरुष जो अपन कहो वेद शास्त्र संत जो उपदेश दियो वे उपदेश माते अपन चला। बाकी तो ठीक है, नाम अच्छा रखना, राम नारायण नाम रखना भाई। ठीक ऐसे कई संत रमतारिया पुत्र भी हो नाम राखियो राम नारायण। अजामिल रो अपने बेटे में बड़ो मोह हो, अजामिल रो अपने बेटे में बड़ो प्रेम हो। अजामिल बिन रमाता मारो रामो मारो रामो मारो रामो, बड़ो प्रेम करता अपने बालक को। अब कहीं सजनों के महात्मा कह के कर्म करत त्रिपत नहीं भयो, और विशेष संग आयु क्षीण वे गयो। अब कहीं यो कि शराब पीतो नशार उंदा कर्म करतो जनावो शरीर भी रो बहुत कमजोर वे गयो, और 50 साल री आयु में ही वो 80-90 साल री तरह दिखने लगे। क्योंकि सजनों कई देखा आप समाज में ज्यादा नशा पता करे जगह 30-40 वर्ष 50-40 वर्ष री आयु में ही वे कमजोर पड़ जाओ। तो गाँव में कई ऐसा जो बाबा है जो नशा पता कौन करे तो 90-90 सालदार एकदम निरोगा बताओ आप। नवड़ा बच्चा भी व्यंग सामी कहीं करे इतना वो ठीक दिखे। वास्तव में ही आयु बढ़ानी आयु घटानी आई अपने हाथ है। आप यदि नेम सेम शू रेवा, खान पान अच्छो रखा, अच्छे शुद्ध सात्विक व्यवहार रेवा, राम भजन करा,
तो अपनी आयु बढ़े। दरियाव जी महाराज के दरिया सदगुरु शब्द लेर करे राम संयोग, ज्ञान खुले और बल बढ़े, हृदय रहे निरोग, देह निरोगी रहे। और निश्चित कर्म करने आदमी की आयु घटे। आयु घट गई, मृत्यु आएगी नजदीक। अब मृत्यु नजदीक आई जना सजनों, जो व्यक्ति जैसा कर्म करे, जैसे एक व्यक्ति मानव जीवन में आए भगवान की भक्ति करे, अच्छा कर्म करे, तो बिना अंत समय में भगवान रा प्रेस्ता लेने आवे। और एक पापी जो जीव है बिना यमदूत लेने आवे, बताओ। और कूटता मारता बिना यमलोक में ले जावे। और भगवान रो जो जीव है बिना परमात्मा अपना प्रेस्ता भेजे, बिना विमान में बैठान और अपने लोक में लावे। भाई कोई आज आम संसार में भी अपराधी व्यक्ति बिना जेल में कैसे ले जावे? जंजीरों बांध जेल में ले जावे, काल कोठरी में कैद कर दे। ऐसे ही 84 रूपी नरक रूपी काल कोठरी में भी जीव ने भयंकर सजा दी जावे। अंत समय में जमरा दूत आया अजामेल ने लेउने, अजामेल ने नजर आवे बे जमरा दूत। तो अजामेल अपने पुत्र हेतु 3 बार राम राम बोले, आओ रामा छुड़ा, आओ रामा छुड़ा, आओ रामा छुड़ा। महात्मा सुख सारण जी महात्मा लिखे कि सुत है तो उन करी पुकार, जम दूत मोई लेवे मार। राम राय का पार्षद फिर ही राम जनारी रक्षा कर ही। 3 बार अंत समय में राम जी रो नाम लेने भगवान रा प्रेस्त आया और अजामेल ने जमरा दूतों छुड़ाई और भगवान रे लोक में लेगा। अब जमरा दूत धर्म राय रे लोक में जाए और कहे कि हे धर्म राय, आप रे ऐसो कहीं नहीं आई। एक व्यक्ति जो पूरे जीवन भर पाप करियो और पूरे जीवन भर अपराध करियो, भी जीव ने आप भगवान रे लोक में लेगा। और राम जी रा प्रेस्ता आई माने मार कूट और भी जीव ने लेगा भगवान रे लोक में। तो धर्मराय चित्रगुप्त ने कहे कि धर्मराय के दफ्तर लाओ और चित्रगुप्त को बेगा बुलाओ। चित्रगुप्त के दफ्तर माई एडो पापी कोई दूजो नहीं। चित्रगुप्त कहे भाई एडो तो पापी तो कोई दूसरो ही नहीं, इता वो जीवन में पाप करिया। तो बोले कि ठीक है, एक पुण्य कर्म करियो कि एक समय 4 महात्मा जी रे घरे भोजन करियो और सत्संग करी। सत्संग कर और महात्मा जी ऐसो संकल्प लियो कि जीव रे घर भोजन करियो। हाँ तो कैसे भी कर और जीव रो कल्याण वे, कैसे भी कर और जीव रो उद्धार वे, ये संकल्प संत लियो हो। भी पुण्य रे प्रताप सो अजामेल ने वैकुंठ धाम में जो आज मार्ग मिलियो है। तो धर्मराय कियो भाई, संत महापुरुषों रे संकल्प में ऐसी शक्ति है कि संत चाहे तो अदमी अदमी और पापियों पापी जीव ने भी अपने लोक में ले जावे। तो महात्मा कहे वहां के संत चाल कर आया, अजा में राम नारायण सुत उपजाया। पुत्र हेत मुख नाम जपायो और अजामेल परम धाम पठायो। पुत्र हेत सु 3 बार भगवान रो नाम लियो और अजामेल अंत समय में सदगति ने प्राप्त हुई। कथा रो यही तात्पर्य है सजनों। अजामेल जैसे पापी देवी संतारी सत्संग रे प्रतापू मेरो कल्याण और उद्धार वियो।